हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अब से पहले हम 5.2 के 5 प्रश्न हल कर चुके हैं और आज अपन इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। जिस भी विद्यार्थी को पहले वाले 5 प्रश्न का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप पहले वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आगे के प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट अपने छठे प्रश्न से। छठे प्रश्न में हमें कहा गया है कि क्या एपी, एक एपी दी गई है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इनको कारण भी बताना है। अपने पास एपी है, इस एपी से अपन पहले प्रथम पद देखते हैं। क्या है इसमें प्रथम पद? बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हमें। प्रथम पद क्या है? 11। एपी का प्रथम पद से प्रथम पद क्या है? a1 बराबर क्या है? 11 और a2 बराबर 8 और a3 बराबर 5। अब अपने ज्ञात कर लेते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए किसके? a3 माइनस a2 के। रखो a2 का मान कितना है? a2 का मान है 8 माइनस a1 का 11 बराबर a3 का मान 5 माइनस का 8। 8 में से माइनस का 11 जाएगा, माइनस का 3 बचे, माइनस का 3, और इधर भी 5 में से 8 जाएगा, माइनस का 3 बचे। यानी सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, इसलिए एपी तो है। अब अपने को बोला इसने कि क्या -150, माइनस का 150 इसका कोई पद है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूछा है। अब अपने पास ए भी है और एन अपने को ज्ञात करना है। पद संख्या पूछी है इसने, होगा या नहीं होगा, तो किसी न किसी जगह पे होगा। इसका मतलब एन अपने को ज्ञात करना है। और मान लेते हैं अपने एनवा पद ये 150 है, तो माना ए एन बराबर कितना हो? ए एनवा पद है ये, कोई भी पद पहले अपने मान लेते भी है ऐसा पद, वो कितना है? 150। अब अपने पास टोटल मान आ चुके हैं। ए का मान आ चुका है, डी का मान -3 और एन का मान -150। रख के देख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में क्या होता है? डी होता है। यहां से रख दीजिए मान। अब ए एन का मान -150 बराबर ए का मान कितना है अपने पास? ए का मान कितना है? 11 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 गुना डी का मान कितना है अपने पास? माइनस का 3 आएगा। अब अपने क्या करते हैं, इस प्लस के 11 को दूसरी साइड लेके जाते हैं। किस में जाएगा? -150 प्लस वाला इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या आ गया? n-1 गुणा में क्या है? माइनस का 3 है, माइनस का 150 और माइनस का 11, ये बन जाएगा माइनस का 150 और 11 माइनस का 161 बराबर n-1 गुणा में क्या है? माइनस का 3 है। आगे अपने इधर हल करते हैं इसको, देखते हैं। अपने पास क्या था? माइनस का 161 बराबर था n-1 गुणा में माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 इस साइड गुणा में है, दूसरी साइड अपन लेके जाएंगे तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्लस, गुणा वाला भाग में जाता है। तो n-1 बराबर, इधर लिख लेता हूँ n-1 बराबर ये -161 बटे में क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो n-1 बराबर क्या बन गया? n-1 बराबर आ गया 161 बटे 3। अब अपने ये -1 इसको इधर लेके आते हैं। n बराबर क्या बन जाएगा? 161 बटे 3 प्लस में 1। आगे अपने इसको हल करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, और 1 का 161 के साथ गुना 161 प्लस इसके बटा में
एक है, 3 में 1 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 1 के साथ 3 का गुना 3। ये कितना बन जाएगा 164/3। क्या 164 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? कर लेते हैं भाग, देखते हैं। 5 तिये 15, बचा 1 14, 4 तिये 12, बचे 2, यानी 54 सही 2/3 बन रहा है। 54 सही 2/3। अपने समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, उसमें क्या हमने ऐसा कभी पढ़ा है 1 सही 1/2वां पद, 2 सही 1/3वां पद, 4 सही 3/7वां पद? नहीं पढ़ा। हम एक पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं, यानी एक प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ण भी नहीं कह सकते क्योंकि 0वां पद हमने कब पढ़ा है? 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रथम पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी जो पदों का क्रम है वो एक प्राकृत संख्या में चलता है। क्या 54 सही 2/3 एक प्राकृत संख्या है? जी नहीं है। तो अतः -150 दी गई एपी का दी गई एपी का पद नहीं होगा बात समझ आई? क्योंकि इसमें अन क्या आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं। छठा प्रश्न हो चुका है। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में हमें कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें एक ऐसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद हमें क्या दिया गया है? 38 दिया गया और 16वां पद क्या है? 73 है। तो अपन जानते हैं कल और परसों 2 दिन अपने इसी बात पे चर्चा की है कि एक एपी का जो पद बोला जाता है उससे एक कम डी होता है, यानी सारा अंतर का गुणा उससे एक कम बचता है, n-1 बच रहा है ना, यानी दूसरा पद a+d होता है और तीसरा पद a+2d होता है, यानी तीसरे पद की जब बात करेंगे तो गुणा में 2d होगा। इसी प्रकार अगर अपने 11वें पद की बात करेंगे, 11 नंबर का जो पद है वो क्या होगा? a+10d होगा, यानी a+10d होगा। करते हैं एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद क्या होगा? एपी का 11वां पद बराबर हो जाएगा, अपने बोले a11 बराबर क्या हो जाएगा? a+10d। वो कितना दिया है हमें? वो दिया है 38। और एपी का जो 16वां पद यानी a16 बराबर क्या हो जाएगा? a+15d बराबर कितना दिया? 73। इनको नाम दे लेते हैं अपने समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटा लेते हैं ताकि जो मान है वो पॉजिटिव आ जाए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं, समीकरण 2 का मान रख लो a+15d बराबर कितना? 73। और a+10d बराबर कितना है? 38 है। जहां घटाना है इसका मतलब जहां प्लस है माइनस कर दो। प्लस का a माइनस का a क्या बचेगा? 0। प्लस का 15d माइनस का 10d कितना बच जाएगा? प्लस का 10d। 15d में से 10d जाएंगे, 5d बचेंगे और 73 में से 38 जाएंगे, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, कितना बचेगा? 35। 73 में से 38 जाएंगे, 35 बचेंगे। तो 5d बराबर क्या आ गया? 5d बराबर 35। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 35/5। 35/5। तो 35 में 5 का भाग देंगे, d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? d बराबर आ जाएगा 7। d बराबर 7। जैसे अपने पास सार्वंतर मिल जाता है तब अपने इसमें a का हमें पता नहीं है, अभी प्रथम पद हमें नहीं दिया गया है
तो अपने तीसरा जो 31वां पद बोला वो ज्ञात नहीं कर सकते, तो पहले ए का मान निकालो। इसमें ए का मान कैसे निकाल सकते हैं अपने, कोई भी एक समीकरण में आप डी का मान रख दो। ये डी का मान, यहां से डी का मान समीकरण एक में रखने पर, बराबर करते हैं उसको। ये समीकरण एक है, a प्लस 10t बराबर 38। डी का मान अपने पास 7 आया था, इसमें रख देते हैं a प्लस 10 गुना डी का मान कितना, डी का मान अपने पास आया 7। डी का मान कितना है अपने पास, डी का मान 7 है। a प्लस 10 गुना 7 बराबर कितना, 38। यहां से अपने क्या करते हैं, a प्लस 10 गुना 7 कितने होते हैं, 10 गुना 7 होते हैं 70 बराबर कितना, 38। अब ये प्लस में 70 है, दूसरी साइड जाएगा तो a बराबर क्या बन जाएगा, 38 माइनस 70, और a बराबर क्या बचेगा, 10 में से 8 गए 2, और ये इधर 6 में से 3 गए 3, और निशान किसका आ जाएगा, माइनस। a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 32। अब अपने इससे अपने पास a का मान आ चुका है और d का मान भी आ चुका है, तब अपने 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। AP का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, a और d दोनों मान अपने पास आ चुके हैं। अब अतः AP का 31वां पद, AP का 31वां पद क्या हो जाएगा, ये 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी रख लो एक बार। ए का मान कितना है अपने पास, माइनस का 32 प्लस 31 में से 30 गुणा में डी का मान 7 माइनस का 32 प्लस 30 गुणा 7 कितने हो गए, 210। 210 में से अपने 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 178। 31वां पद क्या आ जाएगा, एपी का 31वां पद क्या आ जाएगा, 178 कितना आ जाएगा, 178। 7वां प्रश्न हल कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में हमें कहा गया है, 8वां प्रश्न, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात है। अपने को तीसरा पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, तो टोटल पदों की संख्या भी इसमें बताई गई है। टोटल पद इन्होंने बताया कि 50 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। तो सबसे पहले अपने जो दिया है वो देख लेते हैं क्या है। पहला हमें मिला है पद कितने, इसमें 50 है, तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर 12 है, यानी A3 को अपने क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है, 12। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और अंतिम पद यानी A50, टोटल पद 50 दिए, इसमें टोटल पद प्रश्न में दिया गया है 50 है, और अंतिम पद का मान अपने को कितना दिया है, 106। अंतिम यानी 50वां, तो A50 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं अपने, A प्लस 49D, 50वां पद ही होगा। इसका मान अपने को कितना दिया है, 106 दिया है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब अपने पास 2 समीकरण बन चुके हैं। जो अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे वही यहाँ पे करेंगे, और अपने को 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने डी का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटा दूं तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 रख देते हैं।
ए प्लस 49D बराबर 106, ए प्लस 2D बराबर 12। घटाते हैं तो निशान बदल देते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। प्लस का ए माइनस का ए 0 बचा। 49D में से 2D जाएंगे, 47D बचेंगे। 106 में से 12 जाएंगे तो 6 में से 2 4, 10 में से 1 9 और एक असली इधर आ गया, क्या बचा 94। 47D बराबर 94 आ गए, तो D बराबर क्या आ जाएगा 94/2, 94/47, 94 में 47 का भाग देंगे तो D बराबर आ जाएगा अपने पास 2। अब D का मान यानी सार्वंत्र अपने पास कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अब अपने को क्या करना है A का मान ज्ञात कर लेना है इस सार्वंत्र से। D का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देते हैं D का मान 2 आया है अपने पास, समीकरण 1 में रख दो। ये समीकरण 1 रहा। a प्लस 2D बराबर 12 इसमें रखो, a प्लस 2 गुना D का मान कितना है अपने पास 2 है, 2 गुना 2 बराबर कितना है 12। कर लो हल। a प्लस 2 गुना 2 4 बराबर कितना 12। a बराबर 12 माइनस 4 यानी a बराबर कितना आ गया अपने पास 8। a का मान 8 आ चुका है अपने पास और D का मान 2 है। अब अपने 29वां पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 B। a का मान कितना 8 प्लस 29 में से 28 और D का मान कितना 2। a 29 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 2 56, 56 और 8 a 29 बराबर 64। यानी अपने पास 29वां पद है वो कितना आ रहा है 64 आ रहा है। ये अपना 8वें का आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब अपने को तीसरा पद दिया गया और 9वां पद दिया गया। तीसरा और 9वां 2 पद हमें दिया गया है। तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8। तो इसने पूछा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन से स्थान पे 0 आएगा इस श्रेणी में अगर इसका तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 हो। तो अपने पास जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले A3 यानी तीसरा पद यानी A3 बराबर अपने पास कितना है A3 यानी a प्लस 2D बराबर कितना है 4। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और 9वां पद यानी a प्लस A9 बराबर a प्लस 9वां यानी 8D बराबर कितना है -8। समीकरण नंबर 2। वही काम करना है हमें, इससे घटा के समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो और अपने D का मान आ जाएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 रख लो मान a प्लस 8D बराबर -8 और a प्लस 2D बराबर 4। घटा रहे हैं तो निशान बदल दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो प्लस का a माइनस का a कुछ नहीं बचेगा 0। 8D में से 2D जाएंगे 6D बचेंगे और माइनस का 8 और माइनस का 4 माइनस के 12। तो D बराबर 6D बराबर माइनस के 12। D बराबर क्या बचेगा D बराबर बचेगा माइनस के 12/6 यानी D बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब अपने को इससे
कोई भी एक समीकरण में डी का मान रख के ए का मान निकालना है। समीकरण एक में रख देते हैं, डी बराबर -2 समीकरण एक में रखने, डी का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो। समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक है ए प्लस 2d बराबर 4, तो ए प्लस यानी हो जाएगा ए प्लस 2 गुना -2 बराबर कितना है 4 है। ये बन जाएगा ए -4, 2 का गुणा -2 के साथ -4 हो जाएगा, यानी a -4 बराबर क्या आ जाएगा 4। a -4 बराबर 4, a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इस साइड जाएगा, 4 + 4 8, यानी a बराबर कितना आ गया 8। अब इसने बोला कि कौन सा पद इसका क्या शून्य होगा। इसका मतलब हमारे पास n का मान नहीं है, n का मान नहीं है तो अपने को an का मान दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं nवां पद, यानी an क्या होगा शून्य होगा, ऐसा अपन ने मान लिया है। अब an का मान अपने पास आ चुका है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, an बराबर 0 हो गया जो इसमें दिया गया है। a का मान अपन ने 8 निकाला है, प्लस n ज्ञात करना है हमें -1 गुणा में d का मान कितना निकाला हमने -2 निकाला है। ये इधर 8 प्लस में है, दूसरी साइड किस में जाएगा माइनस में, तो बराबर बन जाएगा -8 n-1 गुणा में कितना -2, ये इधर जाएगा -2 गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, तो -8 बटे -2 बराबर बन जाएगा n-1। -8 में -2 का भाग देंगे तो आएगा 4, और बराबर कितना है n-1। इधर -1 दूसरी साइड प्लस में जाएगा, तो n बराबर क्या बन जाएगा -4 + 1 कितना हो गया 5, n का मान कितना आ गया 5। अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा। एपी का पांचवा पद शून्य होगा। प्रश्न नंबर 9 हल कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमसे कहा गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंत ज्ञात कीजिए। अब हमें सेम वही कंडीशन दी गई है, इस बार 17वां पद दिया गया है और 10वां पद दिया गया है। इन्होंने कहा है 17वां पद यानी a17 बराबर कितना होगा a प्लस 16d। मान हमें कुछ नहीं दिया तो इसी को रख लो, a + 16d बराबर मान लो अपने समीकरण 1। और अब 10वां पद यानी a + 9d, इसको मान लो अपने समीकरण नंबर 2। अब अपने पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो 10वां पद है वो 17वें पद से 7 कम है, या 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर अपने 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो दोनों पद बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर a17 और a10 को मैं बराबर रखूं, a10 और a17 को बराबर रखूं, तो ये इससे इतना 7 अधिक बताया हुआ है। तो अगर मैं इस a10 में 7 जोड़ दूं, अगर इसमें 7 जोड़ दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? और अपने को बराबरी बनाने हैं। a17 a10 से 7 अधिक है तो मैं a10 में 7 जोड़ दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास दोनों के मान है, यहां से मान रख लो। a17 का मान अपने पास कितना है a + 16d बराबर a10 का मान कितना है अपने पास a + 9d, और प्लस में क्या है 7 है। ये इधर प्लस में है, इस साइड लेके जाऊं मैं इस पूरे को, इस पद को, तो इधर किस में जाएगा ये माइनस में जाएगा। तो ये इधर a + 16d पहले से था, ये इधर आ जाएगा पूरा का पूरा माइनस में a + 9d बराबर कितना बचा, बराबर बचा सिर्फ 7। अब इसको हल कर लेते हैं। अब ब्रैकेट खोलते हैं, a + 16d
ए प्लस 16d माइनस ए, ये इधर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस का 9d बराबर कितना है 7 है। ये ए प्लस का है, ये ए माइनस का गायब। 16d प्लस के माइनस के 9d, 16 में से 9 गए क्या बचेंगे 7d बराबर कितना है 7 है। अब इधर ये d के गुणा में 7 है, दूसरी साइड भाग में जाएगा तो d बराबर कितना बन जाएगा 7/7। d बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमें सार अंतर ये ज्ञात करना था, अतः दी गई श्रेणी का सार अंतर 1 होगा। अतः दी गई एपी का सार अंतर, दी गई एपी का सार अंतर 1 होगा। दोस्तों आज हम 6, 7, 8, 9 व 10 प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी जो 10th क्लास के सहपाठी हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन प्रश्नों में अगर दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो वो यहाँ से सीख सकते होंगे और उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।